के साथ आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सीएम योगी के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। गोरखपुर की सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद। सीएम योगी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गोरखपुर की सदर सीट अब एक हॉट सीट में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। उस चंद्रशेखर आजाद ने अपने चुनावी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। सीएम योगी को चुनौती देने के लिए भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ने की तैयारी में, और उसके लिए उन्होंने ठीक सीएम योगी के सामने अपनी जगह रखी है, यानी गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद और उनके द्वारा उस पत्र को, ये तस्वीरों में जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने का मन बना लिया है। आजाद समाज पार्टी के बैनर तले चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ने की तैयारी में और सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने की तैयारी चंद्रशेखर आजाद ने कर ली है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की तमाम कोशिशें चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने की थी, लेकिन ये दोनों ही कोशिशें, जहां पर सीटों की बात हो और जहां पर सीटों की संख्या की बात हो, वो समाजवादी पार्टी के साथ परवान नहीं चढ़ पाई और उसके बाद दोनों के रास्ते अलग हुए और अब आजाद समाज पार्टी के बैनर तले चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने की तैयारी में। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें जानकारी कि चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी से भीम आर्मी के संस्थापक रहे। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको चुनौती देने की तैयारी की है। लखनऊ से हमारे साथ रजनीश पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं और गोरखपुर से हमारे साथ सुशील कुमार इस वक्त जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुशील, मैं आपके पास आऊंगा। रजनीश, आपसे भी मैं सिलसिलेवार जानकारी इस पर लूंगा, लेकिन सुशील, अब एक हॉट सीट बनने जा रही है। भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन सीएम योगी को चुनौती देकर इस सीट को हॉट बनाने की कोशिश जरूर कर दी गई है। बिल्कुल सही कहा राजीव आपने, क्योंकि गोरखपुर का सीट वाकई हॉट है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ से प्रत्याशी के रूप में है सदर विधानसभा के। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भीम आर्मी के चीफ ने जो है चंद्रशेखर आजाद ने ताल ठोक करके निश्चित रूप से यहाँ की सियासत गर्म कर दी है और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस सीट को काफी हॉट बना दिया है। यानी अब पूरे प्रदेश की निगाहें केवल गोरखपुर पे रहेगी, क्योंकि वाकई पहले से ही योगी आदित्यनाथ के यहाँ पे चुनाव लड़ने से यहाँ फोकस था, लेकिन अब भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद यानी जो है रावण के चुनाव यहाँ से लड़ने से कहीं ना कहीं सियासत भी गर्म होगी और यहाँ की सीट भी काफी हॉट हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर से ही ताल क्यों ठोकी है। तो माना यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का कद तो बड़ा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को अपने फ्रेम को लाने के लिए यहाँ पे चुनाव लड़ करके एक पीआरपी भी हासिल की जाएगी, क्योंकि भीम आर्मी जिस तरीके से लगातार जो है हर जगह पहुंच रहे हैं और बसपा को टेकओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने आप में बेहद काबिले तारीफ है इस चीज को लेकर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब गोरखपुर से उन्होंने ताल ठोका है तो कहीं ना कहीं सियासत गर्म हो गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के और भीम आर्मी को लेकर के आम जनता किस तरफ जाती है, क्योंकि आम जनता का जो रुझाव है वो पहले से ही योगी आदित्यनाथ की तरफ रहा है। लेकिन भीम आर्मी के यहाँ से ताल ठोकने के बाद सियासत किस तरह की होगी ये देखना दिलचस्प होगा। ठीक है सुशील, बने रहिए आप हमारे साथ। रजनीश पांडे भी हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं लखनऊ से। रजनीश, जैसा कि अभी सुशील एक इशारा दे रहे थे, अगर अपना कद बड़ा करना हो और चुनावी राजनीति में खुद को बहुत बड़ा दिखाना हो तो सबसे बड़े नेता को चुनौती देने से यह मुकाम हासिल किया जा सकता है। लेकिन भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद, आखिर उन किस चीज का उनको जोर दिखाई पड़ रहा है? क्या इतने वोट हैं जो उनको जो केवल चुनौती देने लायक वो पब्लिसिटी क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर इतने वोट उनके पीछे वहां पर हैं जिनको मोटिवेट मोबिलाइज करके अपने हक में गिराकर जीत भी हासिल कर सकते हैं?
राजीव, थोड़ा सा मैं दर्शकों को ब्रीफ कर दूं कि एक जमाने में धरती पकड़ हुआ करते थे, जिनका लिम्का बुक में नाम भी रिकॉर्ड में दर्ज है। वो जो जहां से हिंदुस्तान में बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ते थे, वहां जाके वो मजबूती से चुनाव लड़ने के दावा तो करते थे, लेकिन क्या होता था पता है, जोगिंदर सिंह उर्फ धरती पकड़ की आप बात कर रहे हैं। रही बात रावण की तो जी, अब रही बात रावण की, तो रावण का ठीक ठाक चेहरा तो है, कद भी ठीक ठाक है। हमेशा से दलितों के अधिकार पे वो सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार भी रहते हैं और सरकार के हर एक फैसले का मुखालफत भी करते रहते हैं। कहते हैं कि इस सरकार में दलितों की बात नहीं सुनी जाती। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जहां पे ऑलरेडी बीजेपी के राधा मोहन अग्रवाल, जो 4-5 बार से अधिक से वो एमएलए रहे हैं, उनके टिकट पर योगी आदित्यनाथ को शिफ्ट किया गया है। आज सब लोगों की नजर है कि योगी आदित्यनाथ का चुनाव का जीत का मार्जिन कितना होगा, या ये कह सकते हैं कि जब तक परिणाम नहीं आया हार का मार्जिन कितना होगा। ये तो बात की बात है, 10 मार्च को पता चल जाएगा, क्योंकि इस लोकतंत्र में इंदिरा गांधी का भी लोगों ने हार का मजा चखा दिया है। रावण की हम बात करें, अगर रावण वहां चुनाव लड़ने जाते हैं तो उस सीट पे दलितों का कितना प्रतिशत मतदान संख्या है, वो आज भी उनकी पसंद मायावती है या रावण है। वहां रावण के भी लिटमस टेस्ट होना जरूरी है कि वो बताएंगे तो हम दलितों का पसंद कितना % पहले हैं, क्योंकि वो दावा करते रहे हैं कि बहन जी से बड़ा मेरा चेहरा है और मैं दलितों का नया तारनहार हूं। तो ये तो उनके सामने भी चुनौती है कि दलित उन पे कितना भरोसा करता है। एंटी इनकम्बेंसी जो योगी आदित्यनाथ का एंटी का वोट होगा, या कह सकते हैं बीजेपी के होगा, तो जाहिर सी बात है कि जब ये वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे तो विरोध में वोट बटेगा ही बटेगा। तो इसका तो पहला, अगर हम बात करें तो पहली फायदा योगी आदित्यनाथ को ही होने जा रहा है, क्योंकि विरोध का ये वोट एक जगह अगर कंपाइल होकर नहीं गिरेगा तो जाहिर सी बात है विरोधी वोटों में बंटवारा होगा, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। दावा कर रहे हैं रावण चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। उनका चुनाव कैंपेनिंग के स्टाइल क्या है, वो किन लोगों के बीच जाके अपनी बात रखते हैं, वो समाजवादी पार्टी पे क्यों आरोप लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगाया कि उन लोगों ने सरकार के खिलाफ जो मैंने लड़ाई लड़ा उसमें उन लोगों ने साथ नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर भी हमलावर रहेंगे, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी पर भी हमलावर रहेंगे। तो राजीव, थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं, चलिए थोड़ा इंतजार और कर लेते हैं, और उस इंतजार में भी बहुत कुछ पता चलेगा। लेकिन आपकी बातों से एक चीज तो साफ हो गई कि यहाँ पर पब्लिसिटी, मतलब ना बदनाम हुए तो नाम ना होगा, इस तरह की सोच भी कहीं बहुत दिखती है, क्योंकि रावण एक बड़ा चेहरा है और चुनौती अगर वो देते हैं योगी आदित्यनाथ को, और मान लीजिए कि उसका परिणाम उनके मन मुताबिक नहीं भी आता है, तो भी वो अपने को स्थापित तो कर ही ले जाएंगे। ये भी एक बड़ी मंशा होती है जिसको वो विन विन सिचुएशन की तरह शायद देख रहे हो। पंकज मंडल भी मेरे साथ इस वक्त जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, चंद्रशेखर आजाद अगर चुनौती योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं तो इससे दो चीजें तो सीधी होती नजर आ रही हैं। एक तो ये कि वो अपना कद बड़ा करता हुआ दिखा रहे हैं, यहां पर खुद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रख रहे हैं, और क्या दूसरी चीज भी हो रही है, क्योंकि इस चुनाव में बसपा की जहां तक बात करें तो बसपा कहीं बहुत अभी उतनी ज्यादा एग्रेसिव नहीं दिखी है। क्या चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के तहत उस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भले आगे परिणाम कुछ भी हो, हम उनका एक जनाधार इस चुनाव के बाद और बड़ा हो सकता है, और ये उनके लिए एक बड़ी चीज होगी? पंकज जी बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर के सदर सीट से कैंडिडेट घोषित किया, तो वही चंद्रशेखर आजाद भी अब उनको चुनौती देने के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद, जो कि दलितों के मसीहा अपने आप को बताने वाले, वो जब गोरखपुर के सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी चुनाव वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, साबित करने के लिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वहाँ का समीकरण ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। 6वें चरण में जो वहाँ पर इलेक्शन होगा, 3 को वोटिंग होगी। लेकिन जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ के विरोध में या उनके चुनाव लड़े, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि अब देखने वाली बात ये होगी। मैं आता हूं आपके पास पंकज मंडल, मैं आता हूं आपके पास, सुशील के पास चलता हूं, क्योंकि सुशील इस वक्त गोरखपुर में। सुशील, मैं ये समझना चाहता हूं वो कौन कौन से गोरखपुर के इलाके हैं इस गोरखपुर सदर विधानसभा के
जो चंद्रशेखर आजाद को लगते हैं कि अगर वो अपनी कन्वेंसिंग, अगर वो अपनी कैंपेनिंग सही तरीके से करते हैं तो परिणाम कुछ भी हो, लेकिन उनके लिए एक आशातीत सफलता के दरवाजे खोलता हुआ दिखेगा। कहां पर उन्हें बहुत भरोसा है कि यहां से वो इस टक्कर को एक बड़ी टक्कर में बदल सकते हैं, केवल नाम की टक्कर नहीं देने जा रहे हैं। देखिए राजीव, आपने पहले ही कहा कि कहीं ना कहीं अपना कद बढ़ाने के लिए ये पूरी कवायद की जा रही है, क्योंकि बात अगर योगी आदित्यनाथ की आती है तो आप भी समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का कद कितना बड़ा है। और विपक्ष भी अगर योगी आदित्यनाथ वहां से लड़ते हैं तो वहां पे कोई डमी कैंडिडेट ही खड़ा करता है, क्योंकि उससे भी पता रहता है कि योगी आदित्यनाथ या जो ऐसे बड़े चेहरे हैं उस जगह से चुनाव जीतना नामुमकिन के बराबर है, नामुमकिन है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद जब यहाँ से चुनाव लड़ने का ताल ठोके हैं तो इस चीज को पता तो नहीं जीतेंगे, लेकिन उनकी टीआरपी जरूर बढ़ेगी, उनका कद जरूर बढ़ेगा। और अगर समीकरण की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्राह्मण है, उसके बाद ठाकुर है, उसके बाद जाकर के फिर मुस्लिम है और उसके बाद जाकर के अन्य जातियां है। अगर दलितों की बात करें तो महज कुछ ओटी है बस एक एरिया में, उसको लेकर के ये अपने आप को दिखा सकते हैं, या फिर मुस्लिमों का वोट बैंक लेकर के, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी मैदान में है तो मुस्लिमों को लेकर के वो भी रिझाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। और योगी आदित्यनाथ के लिए ये चुनाव कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से काम किया है गोरखपुर में, और योगी आदित्यनाथ का पिछली जब भी सांसद रहे 1998 से अब तक 4 साल तक, तो उस समय तक जो इनका कद था और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद जो कद बढ़ा है, तो उस कद के आगे कहीं ना कहीं चाहे चंद्रशेखर आजाद हो या फिर अखिलेश यादव हो, तमाम ऐसे लोग जो है उनका कद छोटा ही नजर आएगा, खासकर गोरखपुर के सदर विधानसभा सीट की बात करें। ठीक, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने की तैयारी में इस वक्त चंद्रशेखर आजाद है गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से। बढ़ते हैं आगे चुनाव